नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते करते हम आपसे ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं और संत कबीरदास जी के दोहे हमें हमारी जीवन को बदलने के लिए भी कितनी प्रेरणा देते हैं, वो आप और हम इन दोहों के माध्यम से समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। और अगर इन दोहों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार रहे हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन भी आ रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के जो 3 दोहे हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। पहला दोहा है, कहा कियो हम आप कर, कहा करेंगे जाए। कहा कियो हम आप कर, कहा करेंगे जाए। इतने भय ना उत के, चाले मूल गवाए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब से भी मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के जितना जीवन उसका बीत गया है तब तक अगर उसने अपने जीवन में कोई एक भी शुभ कार्य नहीं किया है तो उसका जीवन पशु के समान है। प्रभु का अगर हमने ध्यान सुमिरन नहीं किया है तो हमारा जीवन पशु के समान है, क्योंकि मनुष्य होकर मनुष्यता का पाठ ही हमने नहीं सीखा है। और अब जब जाने का समय आ गया तो भी उसने ईश्वर के नाम का स्मरण करने का कार्य नहीं किया। अर्थात कई लोग बूढ़ेपन में भी अपने बाल बच्चों में, अपने दोतरे पोतरे में, अपने पैसे के मोह में इतने अंधे होते हैं कि अंत समय में भी उनको परमात्मा की याद नहीं आती है। इस तरह उन्होंने अपना ये लोक तो बिगाड़ा ही, उल्टे परलोक भी बिगाड़ गया जहां उन्होंने अपने घर में जाना है। अर्थात वो ना तो इस घर के रहे और ना ही उस घर के रहे। ये संसार तो उन्होंने छोड़ ही दिया तो उनको दुखों से मुक्ति भी नहीं मिली और अगला जन्म भी उनका वैसे ही दुखी रहेगा, क्योंकि इस जन्म में सुख के लिए उन्होंने कोई उपाय ही नहीं किया। अब हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर दे तू जब तक तेरी देह। कहे कबीर दे तू जब तक तेरी देह, देह खे हो जाएगी कौन कहेगा देह। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर में प्राण है, तेरे शरीर में आत्मा है, तब तक तू इन मुक्त हाथों से दान दिए जा, उस परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ किए जा। क्योंकि शरीर से प्राण निकलते ही ये जो तुम्हारा सुंदर शरीर है, जिसको तुम घड़ी घड़ी सजाते हो, संवारते हो, श्रृंगार करते हो, ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और मिट्टी में मिलने के बाद तेरे शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तेरे शरीर को कोई शरीर ही नहीं कहेगा। मिट्टी को कहाँ कोई शरीर कहता है। इसलिए समय है, वक्त है, अभी भी हालात ऐसे हैं कि हमें अपने मन को समझाकर, दूसरों को ना देखते हुए खुद को देखकर खुद को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें उस ईश्वर से अपने मन की प्रीति जोड़कर श्वासों श्वास उसको याद कर लेना चाहिए। अब जो तीसरा दोहा है आज की वीडियो का अंतिम दोहा, उसमें भी संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार। कबीरा जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे फिर क्या लेत हमार। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि चंदन की डाली पर चढ़कर भी मैंने संसार में जाते हुए लोगों को पुकार पुकार कर सही मार्ग दिखलाने के लिए कहा, परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए कहा, सच्चाई और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा। किंतु अगर जो मनुष्य मेरे कहने के बाद भी, मेरे पुकारने के बाद भी, मेरे चिल्लाने के बाद भी सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलना चाहता तो ना चले, मेरा उसमें फिर क्या जाता है, वो मेरा क्या ले लेता है। भावार्थ ये है
कि जो सही मार्ग पर आएगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, उस मनुष्य का ही कल्याण होगा। और जो झूठे मार्ग पर चलना ही अपनी शान समझता है, वह तो अवश्य ही नरक की पीड़ा झेलेगा ही झेलेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।